हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम आपको बताएंगे कि अग्निदेव की भूख क्या थी। देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मतलब अभिमन्यु का जन्म होता है और मतलब कैसे मैंने उसमें ये भी बताया था कि कैसे वो पूर्व जन्म में क्या थे। देखिए कहते हैं कि अग्निदेव की भूख मतलब कैसे अर्जुन शांत कराते हैं। कहते हैं कि कृष्ण अभी इंद्रप्रस्थ में ही थे कि वे अर्जुन के साथ रहकर अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करते थे। एक दिन इंद्रप्रस्थ में एक अनोखी घटना घटी। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण गर्मी अधिक ना थी, इसलिए श्री कृष्ण एवं अर्जुन यमुना नदी के किनारे वृक्षों की छांव में जाकर बैठ गए। अभी उन्हें अधिक समय नहीं हुआ था कि एक ब्राह्मण उनके सामने आकर उपस्थित हुआ और बोला, मेरी सहायता करें। तो वो कहते हैं, कहिए ब्रह्मदेव, हम आपकी क्या सहायता करें? मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। ध्यान रहे, मुझे अपनी भूख शांत करने के लिए बहुत सारा भोजन चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपको भोजन के रूप में कौन सी वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए, ऐसा अर्जुन ने कहा। यह सुनते ही ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में आ गया और बोला, मैं कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि अग्निदेव हूँ। मेरा भोजन है अग्नि। मैं इस खांडव वन को दावाग्नि से प्रज्वलित कर अग्नि भक्षण करना चाहता हूँ। परंतु इंद्रदेव मुझे ऐसा नहीं करने देते, क्योंकि उनका मित्र नागराज तक्षक इस वन में रहता है। उसकी रक्षा के चलते ज्यों ही मैं उस वन में अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, वे भारी वर्षा करके बुझा देते हैं। इसलिए मैं भूखा ही रह जाता हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। अग्निदेव पुनः कहते हैं कि विचार तथा संकोच मत करिए। मैं जानता हूँ कि आप दोनों के पास आश्चर्यजनक मायावी शक्तियां हैं तथा आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आप अपनी दिव्य शक्तियों से वर्षा को रोक सकते हैं, ताकि वन को पूर्णतः जलाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। हे अग्निदेव, हमारे पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग हम अवश्य करेंगे, परंतु ऐसी कोई शक्ति हमारे पास नहीं है जिसे हम इंद्र के विरुद्ध प्रयोग कर सकें। हाँ, यदि आप कहीं से हम ऐसे शस्त्र दिलवा दें तो हम अवश्य ही वैसा कर सकेंगे जैसा आप चाहते हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा। यह सुनकर अग्निदेव ने जलदेव का आवाहन किया और उनके प्रकट हो जाने पर उस उनसे कुछ ऐसे शस्त्रों की मांग की जिसे इंद्र के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। तब जलदेव ने अग्निदेव को 2 धनुष, 2 रथ और सदा बाणों से भरे रहने वाले 2 दिव्य तरकस दिए और रथ पर लाल रंग की ध्वजाएं थीं। अग्निदेव ने दिव्यास्त्र एवं रथ अर्जुन के सुपुर्द कर दिए। अग्निदेव ने श्री कृष्ण को एक दिव्य चक्र प्रदान किया और बोला, हे श्री कृष्ण, यह सुदर्शन चक्र है। यह बड़े बड़े असुरों एवं देवताओं को भी अपने हाथों से परास्त करवा देगा। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह शत्रु का संहार कर अपने पास लौटाएगा। और यह एक गदा भी लो, यह इंद्र के वज्र जैसा प्रहारक है। वह उस समय की घटना है जब खांडव वन प्रदेश भयानक एवं खूंखार अपराधियों की मतलब शरण स्थली था। ये लोग नगर में जाकर उत्पात मचाते रहते थे और निर्दोष मतलब नगर वासियों का संहार भी कर दिया करते थे। अतः श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने इस बहाने उनका नाश सोचकर अग्निदेव को वन में जला देने और भोजन प्राप्त करने की आज्ञा दे देते हैं। कृष्ण और अर्जुन की अनुमति मिलते ही अग्निदेव ने वन को जला डाला और अपनी भूख शांत करने लगे। अब ये हमने बताया आपको कि कैसे अग्निदेव की भूख रहती है। अब उसके बाद क्या होता है, इंद्र का क्रोध आ जाता है। कैसे? कहते हैं कि खांडव वन में मतलब लगी आग दिखते ही देखते इतनी विकराल हो उठती है कि उसकी जो लपटें हैं वो आसमान को छूने लगी। इन लपटों की तपिश देवताओं में भी सुलझने लगी, तो वे भयभीत होकर इंद्रदेव के पास पहुंचे और बताया कि अग्निदेव ने खांडव वन को आगों की लपटों में झोंक दिया है। यह सुनते ही इंद्र चौंक जाते हैं और उन्हें तुरंत ही अपने मित्र तक्षक का ध्यान आया। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से खांडव वन को देखा और आसमान को छू रही आग की लपेटों को देखकर वे क्रोध हो उठते हैं।
अपने मित्र की चिंता करते हुए वे खांडव वन पर भारी वर्षा कर देते हैं, किंतु वन से उठ रही लपटें इतनी भीषण थी कि वर्षा की बूंदें आकाश में जाकर सूखने ही लगी। यह देखकर इंद्रदेव और ज्यादा क्रुष्ट होते हैं। अगले ही पल वो देवताओं की सेना का आवाहन कर लेते हैं और अपना वज्र हाथ में ले लेते हैं और ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए खांडव वन की ओर चल देते हैं। खांडव वन में अग्निदेव की रक्षा के लिए दिव्यास्त्रों से सुसज्जित श्री कृष्ण और अर्जुन को खड़े देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें गोकुल के वह दिन याद आए जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा को लेकर उन्हें परास्त किया था। उधर जैसे ही दूसरे देवताओं ने श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए तत्पर देखा, वे भयभीत होकर अपने अपने रथों से उतरकर भाग खड़े हुए। परंतु यह देवराज की गरिमा के विरुद्ध था। वे भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं। अतः उन्होंने एक पर्वत की चोटी को उठाकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर फेंक दिया। वरुण देव द्वारा प्रदत्त दिव्य बाणों से अर्जुन ने पल भर में ही जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर इंद्र और अधिक सुझला गए, किंतु इससे पहले कि वे कोई और वार कर पाते, तभी आकाशवाणी हुई। हे इंद्र, अपने जिस मित्र की चिंता करते हुए तुम यहाँ आए हो, तो युद्ध कर रहे हो, तुम्हारा वह मित्र खांडव वन छोड़कर चला गया है। वह सुरक्षित है और उसकी चिंता करना व्यर्थ है। अब इसमें बने दैत्यों, मायावी राक्षसों और अपराधियों सहित इस वन को जल जाने दो और श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर वापस अपने धाम पर लौट जाओ। इस आकाशवाणी को सुनकर इंद्र अपनी भूल का उनको अपनी भूल का एहसास हो जाता है और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वे अपने धाम चले जाते हैं। तो देखिए, अभिमन्यु का जन्म हो जाता है और ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन आपस में मिलते हैं और तभी अग्निदेव की भूख में एक ब्राह्मण का वेश रख कर आते हैं वो। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।